गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, उम्मीद तो मेरी यही है। आप सभी का फिजिक्स के पहले लेक्चर में स्वागत है। और हो सकता है कि आगे एक लेक्चर मैंने और रिकॉर्ड किया है गुरुत्वाकर्षण वाला, उसमें मैंने ये बोल दिया कि पहला लेक्चर है, लेकिन वो पहला लेक्चर नहीं, ये मेरा आज पहला लेक्चर है। तो आज हम देख रहे हैं, आप एक बड़ा ही सटीक टॉपिक है, यहाँ से सवाल यार बहुत पूछे जाते हैं एक्चुअली, इसलिए मैंने जानबूझ के उसको स्किप करके मैं ले करके आया हूँ आपके लिए। ज़रा देखिएगा टॉपिक क्या क्या है। सदिश एवं अदिश राशियाँ, है ना। 9 बज रहे हैं, खा पी के, अगर आप नहीं भी खाए हो तो थोड़ी देर बाद खाइएगा। अभी फ़िलहाल आप मेरे से जुड़ जाइए और अगर मन करे तो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो टॉपिक है सदिश एवं अदिश राशियाँ। परिचित होंगे आप, बहुत से लोग जो है इसके बारे में जानते होंगे, बहुत से लोगों ने सुना हो। ऐसा नहीं है कि जो आप में से तकरीबन मैं समझ रहा हूँ कि सब लोगों ने इस टॉपिक के बारे में सुना होगा। कुछ मिथ्या, आपको यह टॉपिक आपको बहुत जगह मिल जाएगा, यूट्यूब पर आप देखने जाएंगे तो बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन कुछ मैं जो जनरल कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो शायद ही आपको मिलेंगे, है ना। कुछ जनरल कॉन्सेप्ट जो आप नहीं जानते होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मैं इतना श्योर हूँ, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और जो टॉपिक है हमारा वह है सदिश एवं अदिश राशियाँ। सदिश एवं अदिश राशियाँ, समझ रहे हैं बात आप। चलिए स्टार्ट करते हैं हम, और एक एक करके देखेंगे। एग्जाम्पल्स इसके ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल, वाले ट्रिकी वाले एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जो कि देखने में लगते हैं सदिश राशि पर होते हैं अदिश राशि। तो सबसे पहले हमारा ये काम है कि हम बांटें कि सदिश राशियाँ क्या हैं और अदिश राशियाँ क्या हैं, ठीक है। सदिश राशियाँ क्या और अदिश राशियाँ, पहले इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, किस तरह से इनके बीच में अंतर देखा जाता है, किन चीज़ों को देखते हुए अंतर किया जाता है, उनको जरा हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए सब के सब जुड़ जाइए आप लोग, और हम स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स का पहला लेक्चर, वह है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। चलिए, आपको मालूम है वेक्टर क्वांटिटी, जिसको आप सदिश कह रहे हैं यहाँ पर, सदिश राशि, सदिश वेक्टर, जरा देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले डायरेक्शन, अगर उसके पास दिशा है, जिस क्वांटिटी को आप पढ़ रहे हैं, अगर उसके पास दिशा है, एक निर्धारित दिशा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बात से आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह सदिश है या अदिश है। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड, या आप उसको ऐसे कह लीजिए, और वैल्यू, या एक मान, क्या मान, ये बात हो गई। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। अब जरा इधर देखिए, अदिश, मैं आपको भी अंतर भी बता रहा हूं, बहुत अच्छे से आप इसको समझिए, मिलेगा नहीं कहीं ये चीज। जनरली जो लोग हायर स्टडीज कर रहे होते हैं उनको तो मान लीजिए बातें मालूम होगी, लेकिन आप लोगों के हिसाब से यूट्यूब पर शायद यह चीज़ें नहीं बताई जाती, क्योंकि उनको खुद मालूम नहीं रहती हैं। मैं यहाँ पर उस चीज़ को डील कर रहा हूँ, आप उसको ज़रा प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। अदिश स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, है ना। अदिश क्या हो भैया, फिक्स डायरेक्शन हो भी सकती है, फिक्स डायरेक्शन प्लस नो फिक्स डायरेक्शन, है ना। ये दोनों बातें हो सकती हैं इसके साथ। बहुत से लोगों को ये पता रहता है कि कोई एक दिशा ही नहीं होती है, निश्चित दिशा नहीं होती है। जी नहीं, निश्चित
दिशा हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये दोनों बातें आपके सामने आ रही हैं। तो इसका मतलब अगर डायरेक्शन निश्चित है तो ये तो इसमें चली आएगी। क्यों? क्योंकि सेकंड पॉइंट जरा इसका देखिए, मैग्नीट्यूड होता है इसका, क्या होता है, एक मान होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मान जो है यह होता है। तब भैया 2 पॉइंट है, 2 केसेस में एक केस तो सेम हो जाएगा कि अगर इसकी भी फिक्स डायरेक्शन है और मान है, इसकी भी फिक्स डायरेक्शन है और मान है, तब कैसे बताएंगे कि दोनों क्या हैं, सदिश है कि अदिश है। तो आप हमेशा 2 चीजें पढ़ने आते हैं, पढ़े हुए हैं। यहाँ पर एक तीसरी चीज भी आती है, उसको बोलते हैं एडिशन, जोड़। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो थर्ड चीज आती है वो आती है क्या, एडिशन, जोड़। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एडिशन, आप इसको जो जोड़ते हैं कैसे, एडिशन। यहाँ पे जो एडिशन इस्तेमाल किया जाता है वह इस्तेमाल किया जाता है क्या, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अभी मैं समझा रहा हूँ सब कुछ। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन जो डिफरेंशिएट अंतर बताया जाता है इसी को देख करके बताया जाता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। इसके लिए जो जोड़ बताया जाता है अदिश राशि के लिए, अदिश राशि के लिए जो जोड़ बताया जाता है वह बताया जाता है, जो जोड़ होता है यहाँ का वह होता है अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग जो होता है, अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग जो होता है, जो जोड़ होता है वह यह फॉलो करता है। कैसे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। बहुत मेरा सवाल पहले तो आप लोगों से है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए, करंट, धारा, जो बिजली के तार में जो करंट बह रही होती है वह सदिश है कि अदिश है। जो बिजली के तार में करंट बह रही होती है वह सदिश होती है कि वह अदिश होती है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बहुत से लोग कहेंगे सदिश होती है। क्यों? क्योंकि एक तरफ जा रही होती है और इसका मान भी होता है, एम्पियर में लिखा जाता है। बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, देखिएगा, सुनिए, देखिए करंट होती है, करंट, आपको मैं बता रहा हूं किस तरह से चीजें हो रही हैं। करंट हिंदी में कहते हैं धारा और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर, इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, और भी यूनिट हो सकती है। क्यों? Q बराबर IT होता है, एक फॉर्मूला होता है। मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, प्लीज़ उसको नोट करते चलिएगा। Q बराबर यहाँ पर होता है चार्ज आवेश, क्या होता है, चार्ज आवेश होता है, और T क्या है, समय, टाइम है। ठीक है, T क्या है आपका, टाइम है, टाइम। T क्या है आपका, T क्या है, टाइम। कूलम इसकी यूनिट होती है, कूलम क्या होती है, चार्ज आवेश की SI यूनिट क्या है मेरे भैया, कूलम। और समय किस में लिखा जाता है, सेकेंड्स में। तो यहां से अगर करंट निकालें, बस थोड़ा सा देखते रहिए एक्स्ट्रा, ये आपके काम की चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, आती है एग्जाम में। Q बटा T, Q का क्या हो गया, कूलम, यूनिट की बात आ गई थोड़ी सी, मैं यहाँ बताई दे रहा हूँ, और बटा सेकेंड। तो इसको एक यूनिट और यहाँ पर इसका आप लिख सकते हैं, कूलम प्रति सेकेंड। क्या लिख सकते हैं आप, कूलम प्रति सेकेंड, कूलम प्रति सेकेंड। क्या आपको ये बात समझ में आई? कूलम प्रति सेकेंड भी ये लिख सकते हैं। और कूलम किसका है, आवेश का है, किसका है, आवेश का, समय का ही। अब ये बताइए, धारा, ये इसकी यूनिट, अगर एक वायर है ये, अब मैं अपने टॉपिक पर आ जा रहा हूँ। अगर एक वायर है, इसमें 5 एम्पियर आ रही है, एक वायर और है इसमें 6 एम्पियर की करंट आ रही है, और एक वायर और है जिसमें 3 एम्पियर की करंट आ रही है।
और एक वायर है, ये बताइए इसमें से कुल करंट कितनी जाएगी? अब कुल करंट कितनी जाएगी? 6, 5, 11, 11, 3, 14 एम्पियर। 14 एम्पियर। क्या आपने सीधे सीधे जोड़ा कि नहीं जोड़ा? सीधे सीधे जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? सीधे सीधे जोड़ दिया तो यह बीजगणितीय योग होता है, यह बीजगणितीय योग होता है। इस तरह के जो जोड़ होते हैं, जो सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, उनको बीजगणितीय योग कहा जाता है। इस वजह से आप देखिए दिशा भी थी, सबका मान भी था, तो केवल और केवल दिशा और मान मालूम करने से आप यह नहीं बता सकते हैं कि वह सदिश है या अदिश है। वह जुड़ कैसे रही हैं, यह देखने के बाद आप पूरी तरीके से यह बोल सकते हैं कि सदिश है या अदिश है। तो यह देखिए यहाँ अलजेब्रा का सम हो रहा है। कौन सा सम यहाँ फॉलो हो रहा है? अलजेब्रिक सम फॉलो हो रहा है। अलजेब्रिक सम फॉलो हो रहा है। तो इस वजह से जो करंट है वो क्या हो गई? आपकी स्केलर क्वांटिटी हो गई, अदिश राशि हो गई। क्या हो गई मेरे भैया? अदिश राशि हो गई। समझ में आई बात? क्या हो गई? अदिश राशि हो गई। तो जरा देखिए जोड़ कैसा हुआ? अलजेब्रिक हुआ। समझ रहे हैं? जोड़ कैसा हुआ? अलजेब्रिक हुआ। तो यहाँ पर करंट मैंने आपको एग्जांपल बताया। तो ये आपको यहाँ से ये चीजें जो है आपको ये अंतर पता रहना चाहिए। ठीक है। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। बीजगणितीय योग तो आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब जरा उसको भी देखिए आप। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या हो रहा है? समांतर चतुर्भुज का नियम ये होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? ये आएगा नहीं, ये वाली चीज जो अभी मैं बता रहा हूं ये इतना डीप नहीं जाएंगे वो, लेकिन आप थोड़ा सा याद रखिए। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? अगर मान लीजिए एक क्वांटिटी ये है और एक क्वांटिटी ये है, एक क्वांटिटी P1 है, एक क्वांटिटी P2 है, और ये दोनों क्या है? अगर सदिश राशियां हैं और इनके बीच का कोण अगर थीटा है, तो यह इनका जो जुड़ के मान आएगा P1 प्लस P2, यहाँ जरा देखिएगा, बस आप इतना बस केवल हल्का सा देख लो, थोड़ी सी टफ चीज़ है, हो सकता है बहुत लोगों को ना समझ में आए, कोई बात नहीं है, बस मैं यहाँ बता रहा हूँ। P1 प्लस P2 दोनों सदिशों का योग जो आएगा, ठीक है, अगर इनका मान निकालेंगे तो यह क्या आएगा? अंडर रूट P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कॉस थीटा। एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है फिजिक्स में। आपके इसके ऊपर सवालें बनना तकरीबन मुमकिन नहीं है। बस आप इतना याद रखिए, समांतर चतुर्भुज का नियम ये होता है कि अगर दो सदिश राशियां जुड़ रही होती हैं तो उनका परिमाप, उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? दोनों का योग का मॉड P1 प्लस P2, इनका मान कितना आएगा? ये मॉड लगा दिया तो यह मान बता रहा है। यह अंडर रूट क्या आएगा? अंडर रूट P1 का वर्ग प्लस P2 का वर्ग प्लस 2 P1 P2 और cos थीटा, एंगल का cos थीटा। समझ में आ गई बात? यही है समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहां से लेकर के ये जो है आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर ये चीजें मैंने जानबूझ के बता दी ताकि आपके काम आ जाए, है ना। देखिए इंफॉर्मेशन मैं बहुत कुछ दे देता हूं, बस आप इतना देखिए कि आपके एग्जाम, अगर जो चीज़ नहीं समझ में आ रही, जो मैं बोल रहा हूं कि ये टफ है, ये नहीं आएगी, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। समझाने के लिए बताना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो आपने यहाँ पे देख लिया भाइयों कि किस तरह से सदिश और अदिश राशि के बीच में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ये बात समझ में आ गई कि सदिश और अदिश राशि के बीच में किस तरह से अंतर बताया जाता है, ये आप समझ गए। ठीक है, कौन समांतर चतुर्भुज का नियम फॉलो करता है? वह सदिश राशि करती है। कौन बीजगणितीय योग के नियम को फॉलो करता है? वह कौन करता है? अदिश राशियां करती हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? तो चलिए, एक ये हो गया, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधा सीधा पेज डाउनलोड कर लेना, मिलेगा नहीं कहीं। ये आ गया, मैंने आपको एक करंट का धारा का एग्जाम्पल करके बताया कि कोई चीज दिख रही है सदिश के जैसे, पर वो सदिश है नहीं। आगे चलिए, नेक्स्ट आता हूं, और ऊपर मैंने आपको क्या बताया है? समांतर चतुर्भुज का नियम बताया है। ठीक है, चलूं आगे। चलिए अब हम आते हैं जरा इसके एग्जाम्पल्स पर। यार इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं वो जरा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अदिश राशियों के एग्जाम्पल लिख रहा हूं। यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाएंगे, तो कृपा करके आप इसको बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है, अदिश राशियां,
अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं, ये यहां से इंपॉर्टेंट है। अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। देखें, पहला द्रव्यमान, यह क्या है, स्केलर। मेरे साथ ही याद करते चलिए आप सभी लोग, मेरे साथ ही आप सभी लोग इन सारी चीजों को याद करते चलिए। छोटा लेक्चर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खड़े सवाल पूछे जाएंगे। द्रव्यमान, मास। आगे चलिए, घनत्व, डेंसिटी, यह भी क्या है, अदिश राशि है। घनत्व, डेंसिटी, ये भी क्या है मेरे भैया, अदिश राशि है। चाल, याद रखिएगा, चाल। चाल क्या है मेरे भैया, चाल क्या है आपका, इसको स्पीड कहते हैं, यह भी अदिश राशि है। आगे आइए, कार्य, कार्य जिसको वर्क कहते हैं, वर्क, यह भी क्या है आपकी अदिश राशि है। यह भी क्या है आपकी अदिश राशि है। आगे चलिए, समय, नोट करते चलिए, समय मैं सब लिखा दे रहा हूं, किसी किताब को जाने की जरूरत नहीं है। द्रव्यमान, घनत्व, द्रव्यमान, घनत्व, चाल, कार्य, समय, ये सब क्या है आपकी अदिश राशियां हैं। और जरा देखते हैं, और जरा देखते हैं, ऊर्जा, ऊर्जा। अब ऊर्जा आपकी चाहे वह काइनेटिक एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, स्थितिज ऊर्जा, चाहे वह हीट एनर्जी हो, चाहे वह हीट एनर्जी हो। हीट एनर्जी का मतलब है उष्मीय, उष्मा, उष्मा, आप उसको उष्मा कह लीजिए आप यहाँ पर, है ना, उष्मा। यह भी क्या है आपकी, यह भी अदिश राशि है, यह भी क्या है, अदिश राशि है। इसके बाद मैंने अभी आपको बताया करंट, धारा, करंट, धारा। इसके बाद याद रखिएगा विभव, जो बैटरी वाला होता है, विभव, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, विभव, पोटेंशियल डिफरेंस, या वोल्टेज जिसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊंगा उसमें आपकी विमाएं और यूनिट्स होंगी, सारी की सारी विमाएं और यूनिट्स, ठीक है ना। राशियां एवं उनकी इकाइयां जो हैं हम उसकी बात करेंगे उसमें, क्लियर है, ठीक है। तो करंट, धारा हो गया, विभव, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और अगर आपको यहाँ आपने ये देख लिया, समय ये हो गया, ऊर्जा के आपने देखा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और हीट एनर्जी, उष्मा, यह भी क्या है आपके, यह भी क्या है मेरे भैया, यह भी सब की सब अदिश राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। कोई भी ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, चाहे वह अभी मैंने यहाँ नहीं लिखा इलेक्ट्रिकल हो या आपका जो चुंबकीय शक्ति हो, वह भी क्या है, सब की सब अदिश राशियां हैं। तो ऑल एनर्जीज आर स्केलर क्वांटिटीज, ऑल एनर्जीज आर व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। जितनी भी ऊर्जा है आपकी सब की सब स्केलर क्वांटिटी है। तो एनर्जी अगर मैं यहाँ लिख दूं, कोई भी एनर्जी हो अगर ऐसे एनर्जी, तो वह क्या आती है, वह स्केलर आती है, अदिश आती है, ठीक है ना। वह क्या आती है मेरे भैया, अदिश आती है। चलिए आगे चलते हैं, जरा हम आगे चलते हैं। दूरी, डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस, ठीक है, दूरी, डिस्टेंस। मैं आपको जब कार्य, ऊर्जा और शक्ति जब पढ़ाऊंगा एक टॉपिक, तो उसमें आपको मैं विधिवत बताऊंगा कि किस तरह से दूरी और विस्थापन वगैरह में अंतर होता है, ठीक है ना। चलिए, तो दूरी हो गया, और आगे चलिए देखिए, आवेश, 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 अभी मैंने आपको बताया आवेश, चार्ज,
आवेश, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, प्रतिरोध, सारी यूनिट्स नोट करते चलिए कहीं, या आपको पीडीएफ में लिंक मिल जाए, सॉरी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं जितना भी लिख रहा हूं आपको इसी फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना, इसी फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, है ना, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, है ना। इसके बाद जरा आइए देखते हैं पावर, 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 पावर मतलब शक्ति। यह भी क्या है, आपकी अदिश राशियां हैं। तो आप यहां पे सारी चीजों को देख रहे हैं, मैंने कितनी इंपॉर्टेंट, देखिए सारे के सारे तकरीबन नाम मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, मैंने सारे के सारे नाम यहां पर लिखे हुए हैं। आप यहां से जा करके इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट आप ले लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे चलूं, अब हम जरा देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या क्या हो सकती हैं उसके बारे में जरा हम लोग देखते हैं कि वेक्टर किस तरह से, वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से सारा आपने नोट कर लिया होगा, हम आगे चल रहे हैं, अब हम सदिश राशियों के उदाहरणों की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। मजा आ रहा है ना, मजा लेके पढ़ोगे तो मजे में रहोगे, टेंशन लेके पाल के पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्रिएट हो सकती है। चलिए तो कृपा करके ये जितने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे गए हैं, ये तकरीबन 30-35 एग्जाम जो होते हैं, ये मैंने वहाँ से सबको छाटा हुआ है, तो आप इन सबको याद रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है, इन सबको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलूँ आगे, चलिए आते हैं ज़रा भैया हम सदिश राशियों पर। किस पर आते हैं, सदिश राशियों पर, सदिश, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं कि जो कि वेक्टर और स्केलर दोनों में चली आती हैं, अपवाद है, उसको आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उसको आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए यहां पर आते हैं, पहला बल, फोर्स, बल। जितने भी चीजें पढ़ा रहा हूं एक्चुअली इसकी यूनिट्स वगैरह जो है नेक्स्ट लेक्चर में आएंगी, क्या यूनिट्स हैं, इनकी विमाएं कैसे निकालते हैं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है उसमें, तो आपको वो लेक्चर ज़रूर आपको जो है देखना चाहिए, और देखिएगा कल 9 बजे प्रीमियर होगा वो, और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है, आप यकीन मानिए आपके सारे काम हो जाएंगे। मैं जितनी अच्छी बायो पढ़ाता हूँ उतनी अच्छी फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, और उतनी ही अच्छी केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। टेक का सेक्शन मैं अलग से लेकर के आपके आऊँगा, जो कि छोटे टॉपिक्स हैं टेक्नोलॉजी के, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना, इन सब के बारे इन सब के विषय में भी जो है मैं आपसे चर्चा करूंगा। जो भी पूरा टेक्नोलॉजी का सेक्शन है और उससे जो करंट में चीज़ें हैं वही पूछी जाती हैं। टेक से, है ना, आपसे क्या पूछा जाता है, जो करंट सीन चल रहा है, जैसे आपसे हाइपरलूप के बारे में पूछ सकता है,
नया स्पेस टेक्नोलॉजी, हमने स्पेस में क्या प्रगति की है, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में किस तरह से इम्प्रूवमेंट हुए हैं, है ना, तो हम उन सब की बात हम करेंगे। तो जो उसमें प्रेजेंट करंट के केसेस आते हैं उसकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल थोड़ा टाइम उसमें लगेगा अभी, है ना। तो यह सदिश क्या है, बल क्या है, सदिश राशि है। आगे आते हैं जरा, विस्थापन, विस्थापन यह भी क्या है, विस्थापन, यह भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यह भी क्या है मेरे भैया, यह भी क्या है, सदिश राशि है। यह भी क्या है, सदिश राशि है। आवेग, संवेग, आवेग, संवेग, ठीक है ना, आवेग, संवेग, ये भी क्या है आपके, ये भी क्या है आपके सदिश राशियां हैं। आवेग और संवेग भी क्या है आपकी सदिश राशियां हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, त्वरण, त्वरण, एसिलरेशन, इसको एसिलरेशन बोला जाता है। यूनिट्स की मैं यहाँ नहीं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर पूरा यूनिट ही बनाया हुआ है, एसिलरेशन। फिर आगे आइए, वेग, जिसको वेलोसिटी कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा, वेलोसिटी, है ना, वेग, त्वरण, ये क्या है आपकी, ये सब अदिश राशियां हैं। ये सब क्या है मेरे भैया, अदिश राशियां हैं। थोड़ी देर अभी मैं यहाँ पे एक नीचे लिख रहा हूँ, वेट, वेट, वेट मतलब आपका हो गया भार, भार, यह भी क्या है, यह भी क्या है आपकी, यह भी आपकी एक सदिश राशि है। यह भी क्या है मेरे भैया, एक सदिश राशि है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, घर्षण, फ्रिक्शन, एक प्रकार का बल होता है जो कि मूवमेंट की उल्टी दिशा में लग रहा होता है ना, तो बल है तो जाहिर सी बात है इसको फ्रिक्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड, विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र बनाता है एक आवेश, वो भी क्या है आपका, ये पूछा जा सकता है, ये चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, यह भी क्या है, यह भी एक प्रकार का सदिश है, ठीक है, यह भी क्या है, सदिश है। टेंशन, टेंशन एक आता है, आपने सुना होगा, रस्सी में जैसे तनाव है ना, तनाव कह लीजिए, टेंशन, यह भी एक प्रकार का बल होता है जो किसी रस्सी या खींचने वाली चीज में रहता है, उसको टेंशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेंशन बोला जाता है, ठीक है। आगे चलिए, इम्पल्स, इम्पल्स, जो झटका लगता है, इम्पल्स, आप ऐसे उसको कहिए, इम्पल्स, इसको कहते हैं फोर्स इनटू टाइम, इसका जो फॉर्मूला होता है मैं लिख दे रहा हूँ, इम्पल्स, यह भी क्या है आपकी सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। आप जरा देखिए, सभी के एग्जाम्पल देखिए जरा, क्या क्या है भैया, बल, विस्थापन, आवेग, संवेग, त्वरण, वेग, तनाव, भार, घर्षण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इम्पल्स, ये सब क्या हैं, ये सब क्या है मेरे भैया, ये सब के सब आपके क्या हैं, ये सब के सब आपकी सदिश राशियां हैं, सब के सब क्या है आपकी सदिश राशियां हैं, ठीक है ना। अच्छा, उधर मैं एक, अब जैसे उधर मैंने दूरी लिखी थी, दूरी का मतलब आपको अगर पूछ ले लंबाई क्या है, लेंथ, तो लेंथ भी एक प्रकार की आपकी क्या है, अदिश राशि है। मैं उधर की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ की नहीं। क्या आपको ये सारे नाम यहाँ पे दिख गए, क्या ये सारे नाम दिख गए आपको, ठीक है। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
ठीक है, जो भी ये 10-11 नाम मैंने लिखे हैं ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इन्हीं में से पूछता है। बहुत टफ दे करके वो इतना नहीं जाता है, ठीक है, बहुत टफ ले करके नहीं जाएगा, तो आपको इतना बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है ना, बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ मैं मान लीजिए उसमें एक आक और बता दे रहा हूँ, जैसे पीछे वाला लिखे हैं ना, इसमें एक आक और जोड़ लीजिए, जैसे क्षेत्रफल, एरिया, इसमें एक छूट गया था, क्षेत्रफल। एक्चुअली क्षेत्र, देखिए कुछ कॉमन सेंस होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई तो है, तो लंबाई को भी आप मिला रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिला रहे हैं अगर, तो यह भी अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। तो क्षेत्रफल, तो आप प्लीज़ इन सभी को याद रखिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ आप सभी का, जो आप सब लोग जुड़े हुए हैं, प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए टॉपिक था हमारा सदिश और अदिश। सदिश और अदिश को इन निम्न चीज़ों के ऊपर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। डायरेक्शन, दिशा, इसको होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड और मान या होना चाहिए, और जो जोड़ होना चाहिए वह समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा होना चाहिए। किसके लिए? सदिश के लिए। अदिश के लिए क्या होना चाहिए? अदिश के लिए डायरेक्शन फिक्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर मान जो है मान होता है, और इनका जो जोड़ अगर देखा जाए, तीसरी क्वांटिटी अगर वो अलजेब्रा की तरह हो रहा है, अलजेब्रिक सम हो रहा है, सीधे सीधे जुड़ रहा है, तो वह क्या हो जाएगी, आपकी अदिश राशि हो जाएगी। इसके बाद हमने एग्जाम्पल्स की बात की हुई है। इसके पहले मैंने आपको एक करंट धारा बताया कि किस तरह से क्या हो रहा है, किस तरह से अलजेब्रा का सम हो रहा है, बीजगणितीय योग कैसे हो रहा है, ये मैंने पूरी चीज़ आपको समझाई। कूलम के बारे में बताया, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताई कि क्या यूनिट और हो सकती है। वैसे यूनिट्स की चर्चा मैं अगले लेक्चर में और करता ही, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम मैंने आपको यहाँ हल्का सा डील किया। हालांकि ये वाली चीज़ एग्जाम में इतना डीप नहीं पूछी जाएगी, बस आपके जनरल नॉलेज के लिए बात कही। आगे आते हैं जो कि एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। अदिश राशियों के एग्जाम्पल जरा देखिए कौन कौन से हैं। द्रव्यमान, घनत्व, चाल, कार्य, समय, ऊर्जा, वह कोई भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, ऊष्मा हो, यह सब क्या है? अदिश हैं। प्रतिरोध, आवेश, दूरी, धारा, विभव, ऊर्जा, क्षेत्रफल, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, शक्ति, ये सब क्या है कि एग्जाम्पल हैं? ये सब के सब अदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी कम टू वेक्टर क्वांटिटीज। जरा देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। बल, विस्थापन, आवेग, संवेग, त्वरण, वेग, टेंशन, भार, घर्षण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इम्पल्स, इस तरह जो है यह किसके एग्जाम्पल्स हैं? आपके यह सदिश राशियों के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, सदिश राशियों के एग्जाम्पल्स हैं। उम्मीद करता हूँ यह लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। यार यहाँ से सवाल बनते हैं, कृपा करके आप, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जा करके इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से जा करके वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं आप। क्लियर हो गई बात? तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। छोटा ज़रूर है पर इम्पॉर्टेंट बहुत है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो कृपा करके इसको बहुत अच्छे से देखें आप, बहुत अच्छे से ज़रा देखिए, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में आपसे यहीं विदा लेता हूँ। कल मिलते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे, इकाई और विमाओं पर मिलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्लियर है बात? चलिए चलता हूँ, और कल मुलाकात करेंगे 9 बजे किसके साथ? एस.एन. पांडे के साथ। कहाँ पर? स्टडी 91 के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो चलता हूँ, कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।